आज की कहानी का अनुमान है। एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती या लाडली न थी। उसने शहर के कबाड़खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास गंदे से नाले में रहने लगी। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई और इसका भाई शानी बिल्ला एक खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ही ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को बुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक इसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े सलान में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन इसने भी अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से ही निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक नहायत गंदे से बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर इसे दे मारा। पत्थर इसकी टांग पर लगा। वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी इसके इस सुनहरी कारनामे पर कहे लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना न आजमाने लगे। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा क्योंकि वो किस दीदा दिलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे से इसका वास्ता पड़ा। बच्चे को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर के बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आया। मानो बिल्ली पहले तो झिझकी, इसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। इसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जा खड़ा हुआ। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। इसने जल्दी से सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चे से पुचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े बड़े मेहरबान हाथों से इसकी जख्मी टांग टटोली। फिर वो अंदर चला गया तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नन्हे मेहरबान दोस्त को छोड़ने को उसका जी ना चाहा। बाहर बच्चा आया तो उसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनाचे जल्द ही वो इस घर के एक फ़र्द की तरह रहने लगे। मेहरबान बच्चे से लेकर बाहर जाता, इसके लिए इसकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ लाता, इसे साफ़ सुथरा रखता। मानो बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इस घर में तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े भी इसने ख़त्म कर डाले। जब वो आई थी तो चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बिल्ली झट ने पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता काम चोर होने लगी। खा पी कर वह सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दोबर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बच्ची होने पर हल्ला बोल दिया। मानो बिल्ली इसके पीछे दौड़ी मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते। मानो बिल्ली इन्हें पकड़ ना पाती क्योंकि वह बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता और थक जाती। एक दिन इसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आए। इससे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका अपना भी था। चुनाचे अगले दिन से इसने ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोज़ाना दौड़ना, भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई।
आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।